हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्हें हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट थ्रू विच यू कैन रिड्यूस योर टोटल टैक्सेबल इनकम बाय 1.5 lakhs। तो ELSS के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और दूसरे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट से डिटेल में कंपैरिजन करेंगे एंड जानेंगे कि ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है। लमसम और SIP में लॉक इन पीरियड कैसे डिसाइड किया जाता है और इन फंड्स पे होने वाले टैक्सेशंस को भी कवर करेंगे। एंड काफ़ी लोग इसे मैच्योरिटी पीरियड से पहले रिडीम करना चाहते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 80C के अंडर आप अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख से कम कर सकते हैं अगर आप इन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड ये 1.5 लाख एक एग्रीगेट अमाउंट होता है, मतलब आप एक साल में इससे ज़्यादा एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। एंड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स भी इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में आता है। ये एक टाइप के ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ 80% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में की जाती है। ऐसी भी स्कीम होती हैं जहाँ मेजर पार्ट सिर्फ लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। ऐसी भी होती हैं जहाँ मिड और स्मॉल में होता है, या फिर काफ़ी स्कीम्स थीम बेस्ड भी होती हैं। तो आप अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्कीम्स को चूज कर सकते हैं। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ऐसे ही फंड को चूज करें जहां मेजर पार्ट सिर्फ लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया हो। एंड बाकी इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आपको दो बेनिफिट मिलते हैं, आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट भी कर सकते हैं एंड अपना टैक्स सेव भी कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सभी में लॉक इन पीरियड होता है। एंड इस फंड के केस में ये लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, मतलब आप 3 साल के बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की तरह ही आप इन फंड्स में SIP और लमसम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लमसम और SIP में लॉक इन पीरियड कैसे डिसाइड होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सभी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का डिटेल कंपैरिजन करते हैं। अगर हम लॉक इन पीरियड के बेसिस पे कंपेयर करें तो फिक्स डिपॉजिट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में ये 5 इयर्स का होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ये 15 इयर्स का होता है, जो काफ़ी एक लॉन्ग टाइम हो जाता है। एंड NPS में तो आप रिटायरमेंट के बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम कर सकते हैं। लेकिन ELSS के केस में ये 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। तो अगर हम लॉक इन पीरियड के बेसिस पे कंपेयर करें तो सबसे कम लॉक इन पीरियड हमें इन्हीं फंड्स में देखने को मिलता है। अगर हम रिटर्न्स के बेसिस पे कंपेयर करें तो फिक्स डिपॉजिट आपको 4 to 6% ही दे पाता है एंड बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको 7 to 10% के बीच में ही रिटर्न दे पाते हैं। लेकिन इन फंड्स में आप 15% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 80% इन्वेस्टमेंट सिर्फ इक्विटी में होती है एंड लॉन्ग टर्म में इक्विटी में रिटर्न के पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर हम टैक्सेशन के बेसिस पे कंपेयर करें तो फिक्स डिपॉजिट में आपका जितना भी कैपिटल गेन होता है वो आपकी इनकम में ऐड किया जाता है एंड जिस इनकम टैक्स स्लैब में आप आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ता है। वो मैक्सिमम 30% भी जा सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के केस में आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता, लेकिन वह 15 ईयर का लॉक इन पीरियड है, जो काफ़ी एक लॉन्ग टाइम हो जाता है। और अगर हम इन फंड्स में टैक्सेशंस की बात करें तो यहाँ पे होने वाले गेन्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर आपका रिटर्न 1 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता। एंड अगर आपका गेन 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको उस पर 10% रिटर्न देना पड़ेगा। तो 1 लाख अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है एंड काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो एक साल में 1 लाख से ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते, लेकिन सिंपली वो अपना टैक्स जरूर कम कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम सभी इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो इन फंड्स में आपको ड्यूल बेनिफिट मिलता है। टैक्स सेव करने के साथ साथ आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि लमसम और SIP में लॉक इन पीरियड कैसे डिसाइड होता है। तो लमसम में तो सिंपली 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल बाद आप इसी डेट पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम कर सकते हैं। लेकिन SIP में होता क्या है कि आप हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट डेट से 3 साल हर बार कैलकुलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस मंथ अपनी फर्स्ट SIP डालते हैं तो 3 साल बाद इसी मंथ में वो आप रिडीम कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे आप अलग अलग SIP डालते रहेंगे तो उसी SIP डेट से 3 साल का लॉक इन पीरियड डिसाइड होता रहेगा। एंड ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म है जहां आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी SIP मैच्योर हो चुकी है
तो जैसे जैसे ये SIP मैच्योर होती रहेंगी आप अपना अमाउंट निकाल सकते हैं या फिर होल्ड करके भी रख सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, क्या हम इन फंड्स को 3 साल से पहले रिडीम कर सकते हैं? तो इन फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है जिसे हम कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते। तो इमरजेंसी के टाइम पे हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, आइए जानते हैं। तो काफ़ी बैंक हमें इन फंड्स के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करते हैं। आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी उसका 60 to 70% आपको लोन में मिल सकता है एंड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको 9 to 10% देना पड़ता है। तो इमरजेंसी के टाइम पे आप इन लॉक इन पीरियड्स को ब्रेक करें एंड लॉन्ग टर्म्स में ये फंड आपको टैक्स सेव करने के साथ साथ अच्छे रिटर्न भी दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लास्ट वीडियोस को भी जरूर चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।